प्रदेश में और जयपुर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है और कमी के कारण अब ऑक्सीजन डिमांड भी कम होती जा रही है। जयपुर में जहां पहले प्रतिदिन 15 से 16 हजार बड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड थी, अब डिमांड घटकर सिर्फ 10 से 12 हजार सिलेंडरों पर आ चुकी है। नोडल अधिकारी रवि जैन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। कोरोना को लेकर बीते कुछ दिनों से राहत भरी खबरें आ रही हैं। कोरोना के जो केस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और एक्टिव जो मरीज हैं उनकी संख्या भी घटती जा रही है। इसका असर ये हुआ है कि जो अस्पतालों की ओर से ऑक्सीजन की डिमांड है उसमें भारी कमी आई है। हमारे साथ ऑक्सीजन के नोडल अधिकारी रवि जैन साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, संक्रमण जो है वो उसका दायरा कम हो रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव केस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तो ये सही है कि अब ऑक्सीजन की डिमांड में कमी आ रही है? जिस तरह के ये डेटा सामने आ रहे हैं उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि जो संक्रमण की दर है वो ढलान पर है, पीक पर पहुंचने के बाद में। और जयपुर में भी जो केसेस थे कल 1500 तक आ गए थे, जो एक बार पीक पर 4900 से भी ऊपर पहुंच गए थे। तो जिस तरह की मारामारी ऑक्सीजन के लिए पहले चल रही थी आज से 7 दिन पहले तक, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स की डिमांड्स भी नहीं आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली जो मैं देख पा रहा हूँ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधाएं हैं वो तो पूरी तरह से फिल्ड हैं, वहाँ पर अभी तक बेड्स खाली भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो जनरल ऑक्सीजन पर लोग थे वो काफ़ी हद तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और घर पर भी कई सारे कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं, वो भी पहुँच गए हैं। तो कई लोग उनका भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन की इन जनरल डिमांड कम हुई है। तो जो मैं आपको बता सकता हूँ, पहले हमको प्रतिदिन कम से कम 15 से 16 हज़ार की डिमांड रहती थी पूरे जयपुर। 15 सिलेंडर्स? हाँ, 15 से 16 हज़ार डी टाइप जो बड़े सिलेंडर्स हैं उनकी डिमांड रहती थी। वो अब थोड़ा कम होके करीब 12 हज़ार तक पहुँच गई है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है संक्रमण कम होने का। और लेकिन हमको अभी रिलैक्स होना नहीं है। हमारे पास में जो लिक्विड ऑक्सीजन जो बाहर से आता है उसका पर्याप्त भंडार है। कभी भी अगर कुछ भी ऐसी स्थिति आती है तो हम तुरंत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने में सक्षम है। तो जिस तरीके से सर अब सिलेंडर्स की डिमांड कम हुई है और अपन स्टॉक कर रहे हैं जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, तो उम्मीद करें कि अगर एक साथ कभी मरीज बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मारामारी जयपुर में कम से कम नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल। और हम इसको स्ट्रेटेजिकली भी प्लान करेंगे कि जो हमारे पास में ऑक्सीजन बाहर से आया हुआ है उसको हम एकदम से ख़त्म भी नहीं करें, उसका कुछ बफर स्टॉक बना के रखें सो दैट कि इमरजेंसी के समय हम तत्काल सिलेंडर्स मुहैया करवा सकें। और मैं यही डेली देखता हूँ कि अब बाहर से भली वो कलिंग नगर से हो या बनपुर से हो या दिल्ली से हो या जामनगर से हो, हमारे पास में कितना लिक्विड ऑक्सीजन आया है, या भिवाड़ी आइनॉक्स से हो, और उसको हम कहाँ कहाँ स्टोर करें, स्टोर करने के अलावा किस किस में यूटिलाइज़ करें। पहले हमारी यही प्रवृत्ति रहेगी कि हम एयर सेपरेशन यूनिट से ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो सकें उनको बनाएं। साथ में पैरेलली कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जहाँ पर एयर सेपरेशन से भी बन रहा है और लिक्विड से भी बन रहा है। तो जो मात्रा है हम इसमें हॉस्पिटल शिफ्ट करते रहते हैं एक प्लांट से दूसरे। नॉर्मली ऐसा कम करते हैं पर ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर इतने मारामारी की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। 2-3 सारे जो बड़े अस्पताल है जैसे RUHS है जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है कोरोना का, फोर्टिस है, महात्मा गांधी SMS है, इनमें सर अभी क्या स्थिति है? क्या यहाँ से भी थोड़ी सी कम डिमांड आना शुरू हुई है? अभी तक RUHS या फोर्टिस यहाँ से कम डिमांड आना शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर काफ़ी हद तक, चूँकि RUHS पूरे राजस्थान का एक सबसे बड़ा कोरोना का सेंटर है, हॉस्पिटल है, पूरी तरह से कोरोना डेडिकेटेड है, तो वहाँ पर तो मरीज़ रहती हैं। डेफिनेटली वहाँ पर भी कम हुए हैं लेकिन इतने कम नहीं हुए कि सिग्निफिकेंट माना जा सके। फोर्टिस वगैरह में भी या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी इतना कमी नहीं आई है। जो कमी आई है वो जो छोटे मीडियम लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उसमें कमी आई है। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जब इन बड़े हॉस्पिटल्स में कमी आएगी या वेंटिलेटर या ICU वाले मरीजों में कमी आएगी तब एक सिग्निफिकेंट फॉल होगा। रेमडेसिविर की क्या स्थिति है सर? खासकर जब WHO ने बताते हैं कि उसको प्रोटोकॉल से हटा दिया है कि कोरोना के प्रोटोकॉल में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह की खबरें सर आ रही हैं, तो क्या उसकी डिमांड भी सर कम हुई है? रेमडेसिविर की डिमांड तो करीब करीब उतनी है, लेकिन उसकी सप्लाई की एक अच्छी पोजीशन होने के कारण अब उतनी मारामारी वाली स्थिति नहीं है कि लोगों को मिल ही नहीं रहा है। भारत सरकार की तरफ से या जो कंपनीज़ हैं जिनको कि अलॉट कर रखा है राजस्थान को, और रेट कॉन्ट्रैक्ट पर जो कंपनीज़ के साथ में RMSL की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनसे हमको अब एम्पल अमाउंट में रेमडेसिविर मिल रही है। और जो आप मानक की बात कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का विश्वास है, डॉक्टर्स का भी जब तक विश्वास है उसके हिसाब से इसकी डिमांड भी है। एक आखिरी सवाल और सर, आपको लगता है कि अगर आने वाला एक सप्ताह
बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 7 दिनों में ये तय हो जाएगा कि इसी तरीके से अगर मरीज कम रहे तो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में होगी। हाँ बिल्कुल, मैं ये सोचता हूँ कि आने वाला 1 सप्ताह ये डिसाइड करेगा, और हमें भी अभी ये अलर्ट मोड पर रहना है। सबसे बड़ी बात ये है कि कल कुछ छोटा भी हम रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं कि अरे यार केसेस कम हो रहे हैं और उसके हिसाब से अपने आप ऑक्सीजन के मामले में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं सोचना। ये 1 सप्ताह जो है ये बहुत क्रिटिकल है। हम सबकी तैयारियाँ जो अब तक हमने की हैं, प्लस आने वाले भविष्य के लिए जो तैयारी हमको करनी है उसके लिए, तो पूरा प्रशासन मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो ये है रवि जैन, जिन्होंने सुखद संकेत दिए हैं कि बीते कुछ दिनों से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड थी उसमें कमी आई है। पहले जहां 15-16 हज़ार तक बड़े सिलेंडर्स की डिमांड थी, वो अब तकरीबन 12 हज़ार के आसपास आ गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो और उनकी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है। उनकी कोशिश है कि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसका सही से स्टोर किया जा सके, जिससे कभी ऐसी स्थिति हो जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो जयपुर में और प्रदेश में कहीं मारामारी की स्थिति नहीं बने। कैमरामैन पवन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।